नमस्कार। इस वीडियो में हम एक महान जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज के जीवन परिचय और अलग अलग विषयों में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। लिबनीज एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ फिलोसोफर, साइंटिस्ट और डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने फिलॉसफी, थियोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ, हिस्ट्री एंड फिलोलॉजी पर काफ़ी रचनाएं लिखी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बायोलॉजी, मेडिसिन, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस जैसे विषयों पर उनके कार्य उनके देहांत के काफ़ी बाद सामने आए। वे मुख्य रूप से लैटिन, फ्रेंच और जर्मन में लिखते थे, लेकिन इंग्लिश, इटालियन और डच लैंग्वेज में भी उनकी काफ़ी रचनाएं हजारों पत्र पत्रिकाओं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बिखरी हुई थी, जो उनके मरने के पश्चात एकत्र की गई। एक दार्शनिक के रूप में वे 17वीं सदी के तर्कवाद और आदर्शवाद के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक थे। उनका जन्म जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1 जुलाई 1646 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता मॉरल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। सन 1652 ईस्वी में 6 वर्ष की अवस्था में लिबनीज को लिप्जिग स्थित निकोलाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। दुर्भाग्यवश उसी वर्ष उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस वजह से उनकी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान आने लगा, इसलिए स्कूल जाने के बजाय ज़्यादातर समय वे सेल्फ स्टडीज़ में लगाने लगे। उनके पिता की पर्सनल लाइब्रेरी उन्हें विरासत में मिली थी, जिसका उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। लाइब्रेरी में उपस्थित बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने का स्वतंत्र अवसर मिला। सिलेबस के बंधनों से आज़ाद होकर उन्हें जो अच्छा लगता वही पढ़ने लगते। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा में महारत हासिल कर लिया था। 13 वर्ष की उम्र में स्कूल के किसी इवेंट में उन्होंने लैटिन भाषा में 300 पंक्तियों की एक कविता लिख डाली। इस बात से लैटिन भाषा में उनकी पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिसंबर 1662 ईस्वी को 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बैचलर्स इन फिलोसफी कंप्लीट किया और 1664 में मास्टर्स इन फिलोसफी। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी। जब उनकी रुचि लॉ के अध्ययन की ओर बढ़ी तो उन्होंने डॉक्टरेट इन लॉ के लिए आवेदन भेजा। लिप्जिग यूनिवर्सिटी में बहुत कम उम्र होने के कारण उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। लिबनीज ने तुरंत ही यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला किया और एल्टडॉर्फ यूनिवर्सिटी में अपना थीसिस सबमिट कर 1666 ईस्वी में डॉक्टरेट इन लॉ की डिग्री प्राप्त की। हर क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने 1673 ईस्वी में एक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 1673 ईस्वी में इन्हें रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया और अन्य विद्वानों के सहयोग से उन्होंने गणित, यंत्रशास्त्र, ऑप्टिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, न्यूमेटिक्स तथा नॉटिकल साइंस जैसे विषयों से संबंधित अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। उनकी ज़्यादातर रचनाएं उनके निधन के बाद ही प्रकाशित हुई। लिबनीज के जीवन का अंतिम कुछ समय बहुत ही दयनीय एवं दुखद स्थिति में गुजरा। वे जीवन भर अविवाहित रहे, जिसकी वजह से अंतिम समय में उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। वे अपने निधन के लगभग 10 वर्ष पहले से ही बीमार रह रहे थे। 14 नवंबर 1716 ईस्वी को हैनावर नामक स्थान पर 70 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज मानव का विकास ही उनके अस्तित्व का प्रमाण है। अलग अलग विषयों में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है कि किसी एक विषय को जानने वालों के लिए उसे समझ पाना भी काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए मैं केवल गणित में उनके योगदान पर चर्चा करूंगा, जो कि उनके कार्यों का लगभग 10% से भी कम है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट को एक टेबल में सजाकर उस पर अध्ययन करने का आइडिया लिबनीज का ही था। बाद में उसी टेबल को मैट्रिक्स कहा गया। लिबनीज ने कोफैक्टर्स के द्वारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला तैयार किया, जिसे आज हम लिबनीज फार्मूला के नाम से जानते हैं। 1684 ईस्वी में लिबनीज ने डिटर्मिनेंट्स द्वारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की विधि का आविष्कार किया था, जिसे आज हम लोग क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्रैमर्स ने ही 1750 में पहली बार अपनी पुस्तक में इसे प्रकाशित किया था। Leibniz uses the symbols dx and dy to represent infinitely small increments of x and y respectively, and del x and del y represent finite increments of x and y. सर्वप्रथम लिबनीज ने ही फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dy by dx एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के लिए d2y by dx स्क्वायर का इस्तेमाल किया था। उन्होंने डिफरेंशियल्स के लिए लेटर d लैटिन वर्ड के डिफरेंशिया से लिया, जबकि इंटीग्रल साइन जो खींचकर लंबे किए गए s के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे लैटिन वर्ड सुमा से लिया गया है, जिसका मतलब जोड़ होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच जो इन्वर्स रिलेशन है, ये सबसे पहले लिबनीज ने ही व्यक्त किया था, जिसे आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से जानते हैं। क्योंकि लिबनीज ने कैलकुलस से संबंधित कोई भी तथ्य 1684 से पहले प्रकाशित नहीं किया था, इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की खोज पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए लिबनीज ने एक नियम तैयार किया, जिसे लिबनीज इंटीग्रल रूल के नाम से जानते हैं।
किसी अल्टरनेटिंग सीरीज के हर टर्म्स का एब्सोल्यूट वैल्यू डिक्रीज कर रहा हो और उस सीरीज का लिमिटिंग अप्रोच 0 हो तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा। यह सीरीज टेस्ट लिबनीज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे लिबनीज टेस्ट, लिबनीजेस रूल या लिबनीज क्राइटेरियन के नाम से जानते हैं। एक अल्टरनेटिंग सीरीज π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 ... को लिबनीज फार्मूला ऑफ पाई के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सीरीज महर्षि माधव द्वारा 14th सेंचुरी में खोजे गए सीरीज का स्पेशल केस है, इसलिए इसे माधव लेबनीज सीरीज भी कहते हैं। द चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव may also expressed in Leibniz notation. If variable z depends on variable y and y depends on variable x, then z depends on x. In this case, chain rule is expressed as dz/dx = dz/dy into dy/dx. दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यह लेबनीज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे लेबनीज रूल और लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी लेबनीज प्रोडक्ट रूल का ही एप्लीकेशन है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर लेबनीज के जीवन से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ छूट गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप YouTube का इस्तेमाल मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने के लिए भी करते हैं तो विश्वास कीजिए ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। जय हिंद।